शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल बाबा के संडे के महावाक्य में बाबा ने कहा इस समय कौन सा है, अंतिम। और उस अंतिम समय पर हम ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वैरागी। और इस वैरागी स्थिति अर्थात ये दुनिया से, पुरानी दुनिया से कोई लेन देन नहीं। अगर लेन देन है तो नई दुनिया से लेन देन है, एक बार। और दूसरा बाबा से, बेहद के बाप से। तो अभी हमने बेहद के बाप को जाना। जानने के बाद
जाना है और उससे पाया भी है। पाया है अर्थात उसके साथ हमारा स्नेह है। तो एक तो स्नेह है कि हमने उसको पाया है, ये बेहद का, ये भी एक प्राप्ति है। बाप को पाना और बाप से स्नेह रखना, ये प्राप्ति तो सभी बच्चों को है। लेकिन इस प्राप्ति में खोए रहना, ये बच्चों में कोटों में कोई में भी कोई, ये स्थिति कल बाबा ने देखी। अब इस स्थिति को बनाने के लिए तो बाबा ने कहा था कि बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए। जितनी बेहद की वैराग वृत्ति होगी उतनी स्थिति आपकी न्यारे और प्यारेपन की होगी। न्यारा और प्यारा, न्यारा अर्थात निमित्त भाव, मेरा कुछ नहीं, अगर है तो किसका है, बाबा का, या विश्व कल्याण के लिए। विश्व कल्याण माना बाबा और बाबा माना विश्व कल्याण। तो इतनी हमारी वृत्ति दुनिया अपनेपन से हट जाए। जीवन है तो किसके लिए है, बेहद के लिए। तब कहा जाता है, अपनी संस्था का स्लोगन बाबा ने कल याद भी कराया था, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वयं को बदलना है। जितना स्वयं को बदलें तो बहुत कुछ कहा था, सभी को याद होगा। लेकिन इन सब बातों पर हमें विशेष अटेंशन देना है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, उस समय की समीपता के आधार से हमारी स्थिति बेहद के वैराग वृत्ति वाली बनती चली जाए। कल ये काम बाबा ने दिया था। अब ये वैराग वृत्ति बनाने के लिए आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा। आज है 15 तारीख के बाबा के महावाक्य। इसमें कहा, मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ये ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भूषण है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। बुद्धि का भोजन ज्ञान मंथन। जितना ज्ञान मंथन करेंगे तो सर्विस की नई नई युक्तियां निकलेंगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर है, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद में रहना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि को ताला बंद हो जाएगा। बाबा कहा तो बाबा कहते हैं, जब हमने बाबा कहा तो बाबा हमको कहते हैं, बच्चे अगर बाबा कहकर अगर याद ये नहीं रखेंगे कि हमको पवित्र बनना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर बुद्धि को ताला लग जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं। सब जानते हैं वे हमारा माता पिता है, और माता पिता मिले तो हो गए, क्या हो गए? अगर माता पिता हमें मिला, हम उसके बच्चे हैं, तो माता पिता ये बेहद का माता पिता, तो उसके लिए कहा जाता है माता पिता के हो गए तो आस्तिक हो गए। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहां आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता है। आस्तिक नास्तिक जानना ना जानना संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं, कल नहीं जानते थे।
आज जानते हैं। कल और आज कहा तो जाता है, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। कितना अधिकार से बाबा बोलते हैं कि भारतवासियों को तो कम से कम जानना चाहिए कि बाप कौन है, क्योंकि उसके मंदिर आदि बने हैं, यादगार बनाए हैं, तो उनको जानना चाहिए कि परमात्मा कौन है। एक बात, जब परमात्मा कौन है ये जानेंगे तो उसका कर्तव्य भी जान जाएंगे। कब आते हैं, कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, सब बात क्लियर हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कम से कम भारतवासियों को तो जानना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि भारत में ही यादगार सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानता कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ नाम जो पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। आस्तिक माना जानना है, और उन्हीं के ऊपर अब हमारी आस्था है। सबसे बुद्धि योग हट गया, एक पर ही आस्था है, वही हमारा कल्याण करने वाला है। तो अब हमारी बाबा पर आस्था है। बाप कैसे आस्था हुई? बाप ने अपना परिचय बैठ दिया। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है, कब? संगम पर। ओके, बाप ने हमें परिचय दिया, ड्रामा अनुसार परिचय मिलता कब है? संगम पर। तो बच्चे जानते हैं, आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, आज मृत्यु लोक है, कल अमर लोक होगा। जरा सोचो कितनी दुनिया बदल रही है। कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो कौन बनाएगा? बाप ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाप है ही पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को भी पता नहीं। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। दुनिया में संगम का किसको भी पता नहीं। संगम का यादगार मनाते हैं, लेकिन क्यों संगम का यादगार मनाते हैं, संगम पर क्या होता है, किसको भी पता नहीं। अब तुमको पता है तो खुशी होती है कि हमें कितनी रोशनी आ गई है। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आज भक्ति है तो कल फिर ज्ञान होगा, नहीं। भक्ति तो आधा कल चलती है, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सद्गति हो जाती है। कितनी अच्छी बात। भक्ति आधा कल चलती है, ज्ञान एक बार मिलता है, फिर ज्ञान की प्रारब्ध हम आधा कल भोगते हैं। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है ना, ज्ञान एक ही बार मिलता है और उससे सद्गति हो जाती है। तो बाप एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है, पतित पावन सद्गति दाता। उनका जन्म भी भारत में ही होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं कि ये निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है। आर्य समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। भगवान अथॉरिटी से कोई बात देते हैं तो समझ में नहीं आती है, और मनुष्यों की बातें समझ में आ जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो फट से नहीं मान लिया, और भगवान की बात नहीं समझ में आती। तो वंडर तो लगता है ना कि क्यों नहीं समझ में आती है, क्यों नहीं समझ में आती है। हाँ, बिल्कुल काया पलट कर देते हैं। मनुष्य अगर समझाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर का लगा लूतरी बना करके बात समझाएंगे तो कहेंगे थोड़ी सी ही तो मेहनत करनी है, और भगवान तो एक ही दम काया पलट कर देते हैं। इसलिए
उनकी बात समझ में नहीं आती है। तो बाबा ने कहा, समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। अभी तुम रचिता और रचना को जान गए हो। रचिता और रचना के आद मद अंत का राज समझकर फिर तुमको दूसरों को समझाना है। परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा की भी पर हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा तो हो ना सके। कितने अच्छे पॉइंट। हर एक एक्टर की अपनी अपना पार्ट होता है, उसी पार्ट के अनुसार महिमा होती है। अगर हम सर्वव्यापी कहें तो सारे कार्य परमात्मा ही करता है, तो एक जैसा ही तो करेगा, तो पार्ट अलग अलग कहाँ हुए। तो बाबा ने कहा, सर्वव्यापी कहने से तो अलग अलग महिमा हो ही नहीं सकती। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परम पिता का पार्ट सभी के अंदर बजे तो कितना अंधियारा है। इतना समझना कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो सबके अंदर परमात्मा का पार्ट बजना चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा, कितना दुनिया में अंधियारा। तब आकर बाप आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे से ऊंचा पार्ट है परमात्मा का, उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है, यह मनुष्य नहीं जानते। सन्यासी समझते भी हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। तो बाप समझाते हैं, ये है कलयुग। सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वैश्यालय कहा जाता है। और मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। उस शिवालय में एक सत्युग में एक धर्म, वही देवी देवता 84 जन्म भोग अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हैं। जो पूज्य देवी देवताएं थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। तो सबसे जास्ती भारत पावन था सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बैठे कहाँ हैं, पतित दुनिया में। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। दूसरी बात, घर बार छोड़ते हैं किस लिए, पावन बनने के लिए। तो भगवान अथॉरिटी से कहते हैं कि भले वो घर बार छोड़कर अपने को कहते हैं कि हम पावन बन रहे हैं, लेकिन ऐसे पावन बनने से कोई भी सतयुग में जा नहीं सकता है। तो सतयुग में जाएंगे कैसे? घर बार में रहते विकारों को छोड़ेंगे तो सतयुग में जाएंगे। तो तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हूबहू कल पहले माफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ को देखे। सतयुग में जाने के लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल पहले, हाँ, हूबहू कल पहले माफिक। तो भारत में ही पूज्य से पुजारी, भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। ये नॉलेज समझेंगे वह जो सिखी लदे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म ले नहीं सकता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। तो बच्चों को चक्र का राज भी बताया है। सिजरा कैसे बनता है? सिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। तो नंबर वार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, वहां ये ज्ञान नहीं है। कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहां अज्ञान भी नहीं कहेंगे,
वह है प्रारब्ध। जो इस ज्ञान को से पाते हो वहां है प्रारब्ध। ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध से ज्ञान वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे होती है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तो तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुट, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह से जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। तो बाबा ने समझाया है, फादर सो सन, टीचर सो स्टूडेंट्स, पहले गुरु सो फॉलोअर्स, फॉलोअर्स सो गुरु। यहाँ तीनों ही एक हैं। क्या बात है। पहले बाप बच्चों को शो करता है, टीचर स्टूडेंट्स का शो करता है, गुरु फॉलोअर्स को शो करता है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो तीनों ही एक हैं। वह रचिता जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज करते थे। उन्होंने ये वर्षा कहाँ से लिया? किसने ऐसा कर्म सिखाया जो इतना ऊंच पद पाया? तो अब आप कहते हैं, तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 100 देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। ये बुद्धि के लिए फूड खाना है। बाबा की दिल है, ये गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज होगा। अब विचार करना चाहिए कि कैसे मनुष्यों को समझाया जाए। समझाना है कि अब है संगम, दुनिया बदल रही है और यहाँ अनेक धर्म हैं, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। तो तुम जानते हो कि हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। क्यों मशहूर है? तो इस योग से क्या हुआ था? मशहूर तभी तो होगा ना जब कुछ अच्छा कार्य किया होगा। तो ये योग क्या करता है? एकदम सारी दुनिया को बदल देता है। इसलिए इस योग का नाम कितना है, प्राचीन ये योग इतना मशहूर है भारत का। तो तुम जानते हो हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे। मनुष्य को बता नहीं सकते। ये बाबा कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं, ये भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। तो अभी तुम बच्चे कहाँ बैठे हो? संगम पर। संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है। इसको ही आदि देव कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं। अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते कि परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचिता है। वह निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। ये शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती हैं पाठ बजाने। तो निराकार बाबा को भक्ति में याद करते हैं। वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे
याद रखना, क्या याद रखना? पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझा कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं याद रखना, अब पावन न बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है, ऊंचे तो ऊंचे भी बनते हैं तो नीच से नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाता है। वास्तव में काल आना नहीं चाहिए। पूरी आयु बरोबर भारत के में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर जाकर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। ये पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, बाबा बस हम आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं, इसलिए इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। ओके, अभी ऊपर बाबा ने क्या कहा, भारत का प्राचीन योग मशहूर है। तो ये योग क्या करता है कि तुम योग लगाते लगाते ये अंत में तुम्हारा योग सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा? सबको पता लगेगा कैसे दुनिया परिवर्तन हो रही है। तो बाबा कहते हैं ये मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, ये बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं? मुझे आना पड़ता है। पतित दुनिया में श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में ये रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं कि एक कल भारत में और दूसरा कल जर्मनी में आऊंगा। बाबा समझाते हैं तुम हो कर्म योगी, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। माताएं इतनी पढ़ती नहीं थी, ये तो अब पढ़ाई शुरू हुई है। माताएं भी धंधाधोरी करती हैं। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है। हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। ये पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा ना सके। तो पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको घर वापस जाना है। यह भी याद रहे तो भी प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद में रहने की, परंतु भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे। देखो बाबा ने क्या कहा, दिन में तो भूल जाते हो, इसलिए रात को प्रैक्टिस करो। और रात को प्रैक्टिस करेंगे तो रात की प्रैक्टिस जम जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हे बच्चे रात को नींद को जीतने वाले बनो, जिससे कमाई हो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। इस कमाई में हाथ पांव मुख आदि से कुछ भी बोलना नहीं। आगे तो माला फेरते, राम राम जपते थे। माला का राज अभी तुम समझते हो, विजय माला और रुद्र माला। अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। पुरुषार्थियों की माला नहीं बनती है, इसको माला नहीं कहेंगे।
रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है। 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि को ताला बंद हो जाए। फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर तत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्म योगी कहा ही किसको जाता है? कर्म करते हुए भी बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना, जिससे सतो प्रधान बने, इसको कहा जाता है कर्म योगी। दूसरी पॉइंट, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान है, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, सदा विजयी सफलता मूर्त भव। महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे। गेंगे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे, तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कितना अच्छा कहा, जो भी संकल्प करते हो उस संकल्प को पहले दृढ़ता की दृढ़ करो, और दृढ़ करने के साथ साथ उसको विजुलाइज भी करो कि मुझे ऐसा ये कर्म करना है, तो उसको कहा जाता है स्वरूप बन गए। उस कर्म के उस संकल्प के स्वरूप बन गए। तो जहाँ विजुलाइज कर लिया, स्वरूप बने का महसूसता आ गई। और ये महसूसता आती कब है? जब पक्का कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए करना, अच्छा ऐसे करना है ना, बाबा ने कहा ऐसे करना है, तो हाँ ऐसे ही करना है। जैसे हाँ कहा, करने के लिए हाँ कहा, तो अंदर में शक्ति गई। तो बाबा ने कहा निश्चित फिर क्या होगा, आगे सफलता निश्चित मिलती रहेगी। नहीं तो होता क्या है, बाबा ने कहा कि बच्चे ये दृढ़ संकल्प करो। कौन सा दृढ़ संकल्प करो? कोई सा भी। आज मुरली में कितने सारे दृढ़ संकल्प कराए, याद है कौन से संकल्प कराए हैं? नींद को जीतने वाले बनो। बाबा ने कहा नींद को जीतो, 2 बजे उठकर काम योग करो, तो वो कमाई तुम्हारी अच्छी जमा होगी। बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकेगा, 2 बजे तो कहाँ उठना होता है। तो हमने क्या किया, गे गे करना शुरू किया। बड़ा मुश्किल है, सोचेंगे देखेंगे करेंगे, गे गे करना शुरू किया। तो बाबा भी कहता है गे गे करने वाला कमजोर बनता है।
गाना भी सुना। ऐसे नहीं सोचो कि देखेंगे करेंगे गेंगे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। उसी समय हार खा ली। जैसे ही सोचा देखेंगे करेंगे तो तुरंत माया ने देख लिया, तो माया से हार हो गई। और जब बाबा ने कहा जी, तो जी हाँ, ऐसे ही करना है, अंदर से प्रफुल्लित। बाबा के मुख से शब्द निकला कि हाँ कि बच्चे ये काम करना है, तो अंदर से स्वीकार लिया कि हाँ हमको यही काम करना है ना। तो जब करना है स्वीकार लिया तो वो काम विजयी निश्चित बन जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, मैं फिर से पढ़ती हूँ। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो, संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, ये गेंगे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। उसी समय हार, तो हार खाने वाला गिर गया तो उठेगा क्या, उठ ही नहीं सकता है। तो माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी हैं, महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। कलयुगी दुनिया में, दुख की दुनिया में चेहरा हमारा खुशी का चेहरा हमारा बोर्ड का काम करे। इसलिए बाबा ने कहा चेहरा हमेशा कैसा होना चाहिए, सदा खुशनुमा चेहरा होना चाहिए जो बोर्ड का काम करे। किसी को कहने की दरकार नहीं, बोर्ड पढ़कर अपने आप आपके पास आएंगे कि आप जरा राज तो बताइए कि आपने ये खुशी कहाँ से अपनाई है। तो ऐसे ये खुशी आपकी बोर्ड का काम करे। क्या अच्छा, आज बंद है, तरीका इशारा है। हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो। जैसे साइंस के ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। ऐसे कोई भी नेगेटिव रूप में आवे, आप उसे नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। क्यों क्या कैसे की हलचल में नहीं आओ। देखो बाबा ने ये भी कितना अच्छा कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बात हमारे सामने कैसी भी कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसे हमें पॉजिटिव वृत्ति में से ही देखना है। कैसे देखना है, जैसे साइंस के साधन, चाहे कोई कितनी भी साइंस के साधन में कितना भी रफ माल हो या कोई वेस्ट चीजें हो, वेस्ट, आज साइंस वेस्ट को ही तो बेस्ट कर रही है। तो जब साइंस वेस्ट को वेस्ट कर रही है तो हम भी किसी भी व्यक्ति की कितनी भी कैसी भी बात क्यों ना हो, चाहे कोई भी बात कैसी क्यों ना हो, न लगती हो हमें दिल में, मन दिल में लगती हो, उस बात को भी हमें कैसे परिवर्तन करना है। तो ऐसे जैसे साइंस का एग्जाम्पल दिया कि साइंस के ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। ऐसे कोई भी नेगेटिव रूप में आवे, आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। क्यों क्या कैसे की हलचल में नहीं आओ। ये था इशारा। और समान है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुश रहना है, खुशी आपका बोर्ड का काम करेगी। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, तो खुश रहने के लिए क्या चाहिए, चिंतन, सर्व प्राप्ति संपन्न खुशनुमा जीवन क्या है, संपन्नता की निशानियां क्या है,
सर्व प्राप्ति संपन्न खुशनुमा जीवन क्या है, संपन्नता की निशानियां क्या है, इसका चिंतन योगाभ्यास में रहेगा। मैं आत्मा प्रत्यक्ष फल के अधिकारी, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं। सदा इसी नशे में रहें कि बाप मिला तो सब कुछ मिला। अनुभव करें, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। मेरे द्वारा खुशी के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। क्यों? मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि बाप मिला है, इसलिए खुश नसीब आत्मा हूँ। और बाप से मुझे सब प्राप्तियां हो रही हैं। जब प्राप्तियां हो रही हैं तो खुश नसीब आत्माओं को ही तो सब प्राप्तियां होती हैं। तो ये सर्व प्राप्ति की, बाप की प्राप्ति की ये प्रत्यक्ष रूप में खुशी चेहरे पर दिखाई दे। तो आज कौन सा सम्मान रहेगा? मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और योगा अभ्यास में फिर से याद पढ़ देती हूँ। मैं आत्मा प्रत्यक्ष फल की अधिकारी, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ। सदा इसी नशे में रहें कि बाप मिला तो सब कुछ मिला। अनुभव भी करें। क्या अनुभव करें? मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। मेरे द्वारा खुशी के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं, ये महसूस करें। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं। सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं। हाँ, वो काम करते हैं। नित्य नया वो इतिहास रचते हैं। मर के अमर वो, मर के अमर है वो, कभी नहीं मरते हैं। नाम सितारों में अपना लिखाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
ओम शांति। मस्तक पर बैठे विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, चमकता दिव्य सितारा, मैं आत्मा भगवान के ज्ञान रत्नों से भरपूर, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से सेवा का उमंग उत्साह लिए गुलजार उपवन पहुंच गई हूँ। बहुत प्यार से चारों तरफ देख रही हूँ और देखते ही देखते बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे मुस्कुराते चेहरों के द्वारा चारों तरफ छा गए हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपनी बूंद बूंद सफल करके अपना भाग्य बनाने की खुशी में है। हम ब्राह्मणों के इस उमंग उत्साह को देखकर ऊपर से मम्मा बाबा सभी पूर्वज आत्माएं फरिश्तों के रूप में मुस्कुराते हुए बादलों से नीचे गुलजार उपवन की धरती पर उतर रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़े मम्मा बाबा और दादियाँ गुलजार उपवन के चारों तरफ चक्कर लगाकर दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ रहने वाले संभालने वाले निमित्त भाइयों को बाबा प्यार भरी दृष्टि देकर एक मत होने का वरदान दे रहे हैं। जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, सभी फरिश्ते और हम ब्राह्मण बच्चे उस ओर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। एक एक कर्म करने वाले यहाँ के सभी आत्माओं को बाबा अपनी पवित्र रोशनी से समझ और शक्ति दे रहे हैं। सभी कितना उमंग से एक एक ईंट को भी प्यार से उठाकर इस अनोखे सेवा स्थान के निर्माण को तीव्र गति दे रहे हैं। सब फरिश्तों की दुआएं इस अनोखे सेवा स्थान को है। कल्प पहले वाला गुलजार उपवन बना हुआ दिख रहा है और चारों तरफ से जो आत्माएं इंतजार में थी ईश्वरीय जन्म लेने के लिए, इस सेवा स्थान के तैयार होते ही चारों तरफ से अपना अपना अधिकार लेने के लिए आत्माएं इस लाइट हाउस की ओर आ रही हैं। अनेकों का भाग्य जगाने लगा है ये सेवा स्थान। सब तरफ की आत्माएं भगवान को पहचान कर अपना भाग्य जगा चुकी है और बस सत्य की स्वर्णिम दुनिया आई कि आई। ओम शांति।